नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको किंग होम्योपैथिक मेडिसिन नक्श भूमिका के बारे में बताएंगे। नक्श भूमिका की मॉडलिटीज़ की पूरी जानकारी देंगे। इसके एग्रावेशंस के बारे में बताएंगे, इसके बोर्ड्स के बारे में, इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में, फिजिकल जनरल सिम्टम्स के बारे में, इसके पार्टिकुलर्स के बारे में। नक्श भूमिका की आज आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। नक्श भूमिका मेडिसिन को किंग ऑफ पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज बोलते हैं। यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर नक्श भूमिका मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो विश्व के 2/3 लोगों में नक्श भूमिका मेडिसिन के सिम्टम्स मिलेंगे। नक्श भूमिका मेडिसिन के पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, झगड़ालू होते हैं, कपटी होते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। नक्श भूमिका के पेशेंट अगर कोई उन्हें काम दे दिया जाता है तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। नक्श भूमिका का पेशेंट अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नक्श भूमिका का पेशेंट अपने काम में जी जान से जुट जाता है। मान लीजिए नक्श भूमिका के पेशेंट ने कोई चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को जब तक वह डाकघर में नहीं पहुंचा देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। यही कारण है कि नक्श भूमिका के व्यक्ति हर काम में, हर धंधे में सबसे आगे होते हैं। नक्श भूमिका का पेशेंट अपनी बातों को दूसरों से मनवाने और दूसरों पर शासन करने के आदी होते हैं, इसलिए उनकी बात को अगर कोई न माने तो जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, अपने विरोधी को सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि इसके रोगी कपटी होते हैं। नक्श भूमिका का पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। जो लोग शारीरिक कार्य नहीं करते, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हर समय घर में बैठे रहते हैं, पढ़ा करते हैं, मकान से बाहर नहीं निकलते, मेहनत परिश्रम नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे कई तरह के बीमारियां होने लगती हैं, कई तरह के रोग आ जाते हैं। उनका मस्तिष्क ही काम करता है, वे अपने मानसिक कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका शरीर टूट जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। अब आपको बताते हैं नक्श भूमिका के पेशेंट को अच्छा कब लगता है, उसके रोगों में कमी कब होती है, उसे बेटर कब लगता है। सिर पर कपड़ा बांधने से उसे आराम मिलता है, गर्म दूध पीने से उसे अच्छा लगता है, आराम करने से उसके रोगों में कमी होने लगती है, शाम के समय उसके रोग कम हो जाते हैं और तर हवा से उसे आराम मिलता है। उत्तेजक, नशीले, चटपटे पदार्थ खाने से उसको बहुत अच्छा लगता है। अब आपको बताते हैं नक्श भूमिका के पेशेंट के रोग में वृद्धि कब होने लगती है। क्योंकि इसका पेशेंट चिली होता है, शीत प्रकृति का होता है, इसलिए उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ठंड से उसके रोग होने लगते हैं। शरीर से कपड़ा हटाते ही उसे ठंड लगने लगती है, वह बीमार पड़ जाता है। सुबह के समय रोग बढ़ जाते हैं, भोजन करने के बाद रोग बढ़ जाते हैं, भोजन के 1 या 2 घंटे बाद उसके पेट फूल जाता है, क्रोध आदि से रोग बढ़ जाते हैं, नशीले पदार्थ खाने से रोग बढ़ जाते हैं, पूरी तरह अच्छी नींद नहीं आने के कारण रोग बढ़ने लगते हैं, अधिक खाना खाने के कारण रोग बढ़ जाते हैं, बैठे रहने की आदत से रोग बढ़ जाते हैं। आपको बताते हैं नक्श भूमिका पेशेंट के कुछ जनरल सिम्टम्स। नक्श भूमिका पेट के यानी कि स्टोमक के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपके पेट में अदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सी भी बीमारी है, आपके पेट की कोई भी दिक्कत है तो उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है ये नक्श भूमिका। नक्श भूमिका का पेशेंट को खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद तकलीफ होने लगती है, उसका पेट फूलने लगता है, मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है और सुबह खाना खाने के बाद जी मिचलाने लगता है। स्टोमक अमाशय में बोझा और दर्द होने लगता है जो भोजन करने के कुछ देर बाद बढ़ जाता है, बहुत तेज जी मिचलाता है, सीने में जलन होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। खाए हुए भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होने के कारण उसका पेट फूलने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। नक्श भूमिका का पेशेंट बदहजमी का पुराना रोगी होता है। अब आपको बताते हैं नक्श भूमिका मेडिसिन के कुछ मोस्ट जनरल सिम्टम्स। इसका रोगी पतला दुबला होता है, झुर्रियाँ मुख पर आने लगती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं,
कमर झुकी हुई रहती है, समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है, मिर्ची मसाले खाने ज़्यादा पसंद करता है, चटपटी चीज़ें खाना चाहता है, कड़वी चीज़ें पसंद करता है। घी की चीज़ें पसंद करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन में से यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अल्कोहल बियर पीना चाहता है, भूख लगने पर भी गोश्त खाना चाहता है, तम्बाकू खाता नहीं है लेकिन फिर भी तम्बाकू खाना चाहता है, टॉनिकों के पीछे भागा करता है, खाने के बाद या 1-2 घंटे बाद पेट भारी हो जाना या फूल जाना, पत्थर की तरह कड़ा हो जाना, पेट का हवा से इस कदर भर जाना कि हवा पेट के डायाफ्राम को ऊपर की तरफ दबाव देने लगे, जिससे दिल पर दबाव पड़कर उसमें धड़कन होने लगे। भोजन करने के बाद तुरंत खाई हुई वस्तु या फिर कोई भी अदर किसी भी तरह की कोई चीज़ खाई है आपने तो उसका डाइजेशन अच्छी तरह से कर देती है। और पेट से संबंधित जैसे आंतों से संबंधित और भी इसके मेन सिम्टम है, जैसे कि अगर स्टोमच तथा आंतों की स्वाभाविक क्रिया के अनुसार पेट का भोजन और आंतों पर उसका स्टूल आगे आगे धकेला जाना चाहिए। पेट तथा आंतों की इस क्रिया को पेरिस्टेल्टिक एक्शन कहते हैं। नक्श भूमिका के रोगी में यह गति अनियमित हो जाती है, पेट का खाना आगे धकेले जाने के बजाय पीछे को लौटने की कोशिश करता है, जिससे उल्टियां आने लगती है। और नक्श भूमिका के रोगी की पेट की गति उस खाने को पीछे धकेलती है। पेट की इस अनियमित गति से उबकाइयाँ आती हैं। इन दोनों गतियों के विरुद्ध के कारण रोगी बार बार उल्टी की कोशिश करता है, आती भी है नहीं भी आती है, अंत में जोर लगाकर उसे उल्टी करनी पड़ती है। पेचिश में मरोड़ हुआ करती है। नक्श की पेचिश या दस्तों में रोगी जोर लगाता है, मरोड़ हो तो भी वह जोर लगाता है, कोशिश करने पर वह थोड़ा सा मल निकलता है, जितना भी वह थोड़ा बहुत निकलता है उसे राहत मिलती है। नक्श भूमिका और मर्कसोल और मर्ककोर इन तीनों की पेचिशों में मरोड़ हुआ करती है। मर्कसोल में स्टूल से पहले और बीच में स्टूल आने के बाद भी मरोड़ हुआ करती है, उसे आराम नहीं मिलता है। और बादी बवासीर के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। अगर बवासीर आपकी बादी बवासीर है तो उस समय इसको 200 पोटेंशियम में देना चाहिए। नक्श भूमिका 200 देनी चाहिए रात को सोते समय, हर रात सोते समय 200 पोटेंशियम में बवासीर होने पर देंगे तो नक्श भूमिका बहुत जल्द आपकी बादी बवासीर को दूर कर देती है और बिना किसी ऑपरेशन के बवासीर को ठीक कर देती है। खाना खाने के बाद वह सोना चाहता है, बहुत तेज नींद आती है उसको। रोगी खाना खाने के बाद सोए बगैर रह नहीं सकता, शाम को कुर्सी पर बैठे बैठे या पढ़ते पढ़ते सोने के समय से पहले सो जाता है, जल्दी सो जाता है और रात को 3 बजे सवेरे नींद खुल जाती है, फिर सो नहीं सकता। फीवर बुखार में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। इसका जो फीवर होता है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं। फीवर बुखार में भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्श भूमिका। इसका बुखार जो होता है भाई 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आता है, यानी कि फीवर के समय से पहले फीवर आ जाना नक्श भूमिका में होता है। उस समय फीवर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और पसीना। सर्दी आते पर यानी कि चिली होने पर प्यास नहीं रहती है, गर्मी होने पर प्यास रहती है और पसीना होने पर प्यास नहीं रहती है। शरीर से कपड़ा अलग होते ही तुरंत जाड़ा लगने लगता है, फिर भी वह शरीर को ढकने नहीं देता है। महिलाओं के लिए भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ये नक्श भूमिका। महिलाओं के पीरियड समय से पहले यानी कि उनके 10 दिन पहले ही 20 दिन पहले पीरियड्स होने लगते हैं और बहुत दिनों तक बने रहते हैं, बहुत समय तक बने रहते हैं। पहला मासिक धर्म खत्म होता नहीं है कि दूसरा मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड एंड कफ, खांसी नजला जुकाम में भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। इसका जो इन्फ्लुएंजा होता है इसमें नाक बंद हो जाती है, खासकर रात के समय ड्राई हो जाती है, ठंड लगने लगती है, ठंडा मौसम होने से इसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, उसमें श्लेष्मा निकलने लगता है, पीले कलर का श्लेष्मा होने लगता है, गर्म कमरे में कष्ट बढ़ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गंध आने लगती है। सर्दी जुकाम दिन में बेहतर रहता है, रात में एवं घर के बाहर रहने से नाक बंद हो जाती है, अथवा एक नाक बंद हो जाती है और दूसरी नाक खुली रहती है, फिर दूसरी बंद हो जाती है तो पहली वाली खुल जाती है, नजला बहने लगता है, सुबह के समय नाक से खून आने लगता है। ये नक्श भूमिका के कुछ जनरल सिम्टम्स। अगर आपको इस तरह के जनरल सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर दिखाई दे तो उस समय नक्श भूमिका प्रयोग करना चाहिए। नक्श भूमिका
हाई पोटेंसी में भी आती है, लो पोटेंसी में भी आती है। इसका 36X 201M 50M CM 10M तक का आता है। इसका मदर टिंचर भी आता है, क्यू भी आता है। आप इसे कोई सी भी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर आप बाबा शीर में इसको 200 में प्रयोग करें और रात को ही प्रयोग करें। नक्स भूमिका 200 रात को प्रयोग करें पाइल्स की समस्या होने पर। वैसे तो नक्स भूमिका हर बार रात को ही देनी चाहिए। नक्स भूमिका हमेशा रात को ही देनी चाहिए पेशेंट को खाने के लिए। नक्स भूमिका अगर एक्यूट फॉर्म की कोई भी डिजीज है तो उस समय आप लो पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई यानी कि आपकी क्रोनिक बीमारी है तो उस समय आप इसकी हाई डोज ले सकते हैं। नक्स भूमिका बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह पेट की, स्टोमक की हर तरह की प्रॉब्लम दूर करता है। इंटेस्टाइन, आंतों की समस्या को बहुत जल्द दूर कर देती है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स भूमिका। अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है या फिर अगर आपको नक्स भूमिका से अलग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है या फिर आपको कोई डिजीज़ के बारे में, किसी तरह की कोई बीमारी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेनी है या फिर आपको कोई अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।